सो गाइज नेक्स्ट डे वी वोक अप एंड वेंट टू द पूल। पूल के बाद गाइज हमारा प्लान था एक और प्यारी सी डेस्टिनेशन पे आने का, एंड दिस वाज द लंकावी लैंड। तो जैसी वी एंटर्ड हेयर यू कुड सी अ ईगल। ईगल आई गेस इधर इनका नेशनल बर्ड है। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। छोटे छोटे पॉन्ड्स थे यहाँ पे। बट भाई मतलब यहाँ पे ना तुम ये देखो, क्लीनिंग इज़ लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे चीज़ ऐसा नहीं होता कि पाइल अप हो रही है, गंदी हो रही है, होने दो आराम से क्लीन होगी, वो सीन नहीं है इधर। तो उधर क्लीनिंग पर भाई ये लोग काफ़ी फोकस करता है। एंड हम लोग वापस आए थे इधर। अभी हुआ क्या था, कुछ भूल गई थी भाभी अपना। हम पहले होटल गए फिर वापस आए, इसलिए तुम्हें फिर से व्यू दिखा रहा हूँ अच्छे से। सो दे हैड रोड डेटारन लैंग ऑन द टॉप एंड दिस वॉज द व्यू। भाई सागर सागर को देख रहा है, क्या बात है। एंड उसके बाद भाई हमने जाकर यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड ऑल खिंचवाई एंड छोटे छोटे रील्स भाई। एंड भाई तुम खुशी देखो यार, मतलब इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस यहाँ पे। हवा भी इतनी अच्छी चल रही, मज़ा आ रहा था मतलब। वाओ। एंड देन इसके बाद गाइज वी वेंट टू डू सम वाटर So guys, एक्टिविटीज़। I've got a new friend here and he had got me some good prizes for the Yeah. water sport activities. Really thankful to him. So let's enjoy Let's in enjoy. Langkawi then. You can Thank you. enjoy your activity. Yeah, Okay. thank you. Next time you come again here to Langkawi. Okay, sure. Bye. सो गाइज वो कहते हैं ना कभी कभी दोस्तियाँ भी इतनी अच्छी हो जाती है। तो ही वॉज एन ऑफिसर हेयर। अब आई कैन नॉट just tell what post or what job was he in, but he was at a very good post. एंड इसने लेजेड अपने फ्रेंड्स एंड ऑल से बात करके, जो वाटर एक्टिविटीज़ का बिजनेस होता है तो ऑफिसर्स के अंडर तो होता ही है यहाँ पर, लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। तो इन्होंने बात करके भाई काफ़ी अच्छे प्राइजेस करवा दिए थे। हम इतना ज़्यादा हैप्पी थे। ईशा और मेरी ये फर्स्ट टाइम पैरा सेलिंग थी। सो वी जस्ट मूव फॉरवर्ड फॉर आर पैरा सेलिंग। इतना ज़्यादा खुश थे भाई हम दोनों। एंड ये वो डे था जब हमारी वॉलेट में जितनी करेंसी बची थी हमने ने साफ़ कह दिया था। सो दिस इज़ आवर वॉलेट, वी आर हैविंग दिस मच करेंसी। एंड अब आप लोग देख लो, एंड अब आपके ऊपर है। सो जो ऑफिसर था, दैट आई वुड नॉट कॉल हिम एन ऑफिसर, आई वुड कॉल हिम माई फ्रेंड। ही हेल्प मी अ लॉट टू गेट गुड प्राइजेज एंड बाई दिस एक्सपीरियंस वॉज क्रेजी। बिकॉज ये जो पैरासेलिंग होती है ना, ये लोग सिर्फ स्ट्रेट ले जाते हैं एंड वापस ले आते हैं ऐसी एयर में। बट उसने इतना कन्विंस करा मेरे साथ मिलके कि ये लोग हमें पूरा एक आइलैंड टूर करवा रहे थे, दैट टू थ्रू पैरासेलिंग। एंड आइलैंड टूर नॉट जस्ट मीन्स गोइंग स्ट्रेट एंड कमिंग बैक, इट्स जस्ट गोइंग 360 अराउंड द आइलैंड। तो ये तो भाई तुम लोग कैसे ही मिस करोगे, मतलब तुम जस्ट देखो यार, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। एंड इफ़ यू गाइज विल शो अस द सेम लव एंड सपोर्ट दैट यू आर ऑलरेडी शोइंग, the next trip is gonna be coming very soon. Let's go! Parasailing guys. First time ever. Let's see how it goes. So guys, it was the time to just enjoy the life, feel yourself in the sky and just think that you are always on the top. भाई ऐसे लग रहा था हवा में उड़ते हुए, कोई ऐसे बर्ड उड़ रही है भाई। देखो क्या लग रहा है एकदम ऐसे उड़ते हुए, है ना। दोनों अलग ही बातें कर रहे हैं, हवा में ही बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कहाँ उड़ रहे हैं हम, हैं कहाँ, एक तरफ ऐसे बेड पे बैठे हुए थे इंडिया में, कहाँ ऐसे उड़ने में लगे हुए हैं दोनों भाई बहन मिलकर। बट भाई बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। एंड जब हम लोग नीचे आ रहे थे ना, तो ये बहुत स्लो ला रहे थे, मतलब देवर लाइक कि, एंड इन्होंने रिकॉर्ड भी करने से मना नहीं करा। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं भाई यहाँ पे, सो हेल्पफुल पीपल, सो नाइस, सो स्वीट।
लेट्स गो। मजा आ गया। हम भी एक बार में सीधे ऊपर हवा में। ये हमारा बीच। सो गाइस पैरासेलिंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी मच क्रेजी एंड सबसे ज़्यादा खुशी भाई मेरे को तब होती है जब ईशा इतनी हैप्पी हो जाती है. सो नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट थिंग. सो दिस वॉज द टाइम फॉर जेट स्की अगेन. ये भी हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था. सो ही हैड फर्स्ट गिवन अस अ बिट ऑफ ट्रेनिंग दैट हाउ वी हैव टू डू ऑल द स्टफ. वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है, क्या इमरजेंसी बटन है, व्हाट आर द प्लगइन्स, हाउ टू लाइक स्विच डायरेक्शन, सब कुछ उसने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया था. बट जेट स्की चलाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग व्हेन इट्स फर्स्ट टाइम. मैं लेजेंड ये चीज़ बता रहा हूँ, जेट स्की जितना आसान लगता है उतना आसान होगा चलाना, बट फर्स्ट टाइम में नहीं है, क्योंकि यू हैव टू कंट्रोल एंड दैट टू इन द ओशन. दैट मीन्स इन सागर भाई बहुत हाई वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी. तो जब नहीं पता होता तो ऐसे ही होता है. बट हमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा, वी कुड एंजॉय. मतलब स्टार्टिंग में ना थोड़ा ऐसा लगेगा गाइस कि ये गिरने वाली है जेट्स की या फिर ये पलटने वाली है. तो तुम देखो कि हाँ हम हैंडलिंग वेव्स, क्योंकि जहाँ पे वेव्स जाएंगी वो वहीं पर तुम्हें ले जाएंगी. तो थोड़ा सा टफ होता है, बट वंस यू डू इट यू गोना जस्ट नेल इट. दोनों की जब तक गाइस लाइफ में रिस्क नहीं लेते भाई मज़े कहाँ से आते हैं. तो इतना ज़्यादा मज़े करने के बाद भाई हम लोग होटल पहुँच गए थे. फटाफट से वी टुक अ शावर एंड देन वी हैड चेंज्ड. हमने सोचा लास्ट एक और बार फटाफट से मार्केट घूमाते, तो भाई हम लोग चले गए थे मार्केट घूमने. एंड उसके बाद भाई जैसे ही हम लोग होटल वापस आए थे तो हमने कोशिश करी हमें इसको ब्रेक करें. भाई भाभी अपने फाउंडेशन की बॉटल से ब्रेक कर रही थी. उन्हें तो ये डर लग रहा था कि उनकी फाउंडेशन की बॉटल ना टूट जाए. बट देन वी ब्रोक दिस एंड गेस इसमें से क्या निकला. हमने इतनी कोशिश करी थी, हमने 2-3 ऑलरेडी ब्रेक कर लिए थे, बट हमने सोचा उसमें से कुछ भी नहीं निकला. लेट्स शो यू दिस वन. क्या पता इसमें से कुछ निकले. बट इसमें भी कुछ पर्ल नहीं था एंड इसमें पता नहीं क्या ही था, कुछ फ्लैशी सा था बहुत, बट देयर वाज नो पर्ल इनसाइड इट. हो सकता है गाइस वी डिड नॉट हैड लक दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. वी एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट. तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं होटल से. Now I want to say something. Min hao, hin chupo, himi, mama. गाइस अब हम होटल से निकल चुके हैं भाई. एंड या श्योर. अरे यार ये बेल्ट ना चालान कट जाएगा इनका लंकावी में. कोई नहीं, आप मियाओ कर देना. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लंकावी के एयरपोर्ट, फिर लंकावी से जाएंगे मलेशिया, फिर मलेशिया से वापस जाएंगे अपने घर. अगर आपने चीज़ी फ्राइज को डबल करना हो तो स्टोर पे जाओ, उनसे बोलो कि आप लोगों ने चीज़ कम डाला है. इसने देखो कितना सारा चीज़ डलवा लिया. और उसके बाद नॉर्मल पैकेट उठाओ फ्राइज़ का और उसमें चीज़ मिक्स करने लग जाओ, तो 2 पोर्शन बन गए चीज़ फ्राइज़ के. मतलब इतना दिमाग सिर्फ इंडियन से हो सकता है. सिर्फ ईशा में हो सकता है.
भाई साहब इसने 2 सर्विंग बना दी, ये देखो, एक ही सर्विंग की, क्या बात है। मुझे बस ये समझ नहीं आया गाइस, यहाँ पर इनके कोन की इतनी अच्छी क्वालिटी बर्गर किंग की, तो इंडिया में ये लोग इतने ज़्यादा सॉफ्ट कोन्स क्यों रखते हैं भाई? वाई टेल। तो गाइस अभी हमारे साथ तगड़ा सीन हो गया, भैया बॉटल लेकर आए थे 2, तो और क्या कहते हैं, इधर हमें पता नहीं था कि हैंड बैगेज में बॉटल अलाउड नहीं होती। उन्होंने एक्चुअली हमने पहले चेक इन में ही भेजी थी लंकावी से कोलालमपुर, हाँ। बट उन्होंने कहा था कि चेक इन की जगह हैंड बैगेज में लेके जाओ, तो हमने फिर यहाँ के शिफ्ट करी हैंड Yes. बैगेज में। बट एक्चुअली एक बोतल मेरे में थी, एक सागर के बैग मैंने रखवाई थी, बट उन्होंने मेरी वाली पकड़ ली, सागर के बैग से निकल गई, पता नहीं चला। हाँ, तो अब हुआ क्या, और इधर आके ये लोग रूल कह रहे हैं कि हैंड बैगेज में अलाउड नहीं है, आप चेक इन में डाल सकते हो। हाँ। मतलब इनके खुद के रूल्स ही फिक्स्ड नहीं है। एक एयरपोर्ट पे कहते हैं हैंड बैगेज में अलाउड है, एक एयरपोर्ट पे कहते हैं चेक इन बैगेज में अलाउड है। तो एक बॉटल जो मेरे बैग में थी वो निकल गई, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं रोका, पर हाँ भैया वाली जो बॉटल थी वो उन्होंने रोक ली और रख ली। अब वो एंजॉय करेंगे रात में। अब वो पियेंगे। हाँ, अंदर डाल, अंदर कर दी। हो गया। वैसे गाइस अब ये बढ़िया चीज़ कर दी भाई इन लोगों ने मलेशिया में डोमेस्टिक के लिए, कि इतनी बड़ी लाइंस में इन लगना, खुद ही पासपोर्ट नंबर डालो, टिकट नंबर PNR डालो एंड गेट योर ओन बोर्डिंग पास प्रिंटेड, एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ अ नोट विच यू हैव टू टाई ऑन योर ब्रीफ केस। मतलब द टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। so guys, cheese cake, chips, peanuts, nut cracker, green sauce, pistachio coffee and this we have got as gift। इतना सब कुछ ऑर्डर करने के लिए, इसके चक्कर में मैंने सब ऑर्डर कर दिया भाई, है जितना वेज मेन्यू था इसे सब ऑर्डर कर डाला भाई वेज और क्या, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, सब जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, स्वीट डिश भी हो गई, पीनट्स भी हो गए, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, मैं बस 500 की चेंज नहीं थी, और तो इसलिए मुझे चीज़ केक ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं थी, वरना हम ये पीनट्स नहीं ले पाते। तो बस इतना सा सीन है ईशा, इतना सा ही सीन है, बस इससे बड़ा कोई सीन है। और लो अपनी फर्स्ट बाइट। भाई पता है हाँ, मैंने जीवन में कभी चीज़ केक नहीं खाया। क्या बात है, तू फर्स्ट टाइम खा रही है और वो भी फ्लाइट पे। तो बहुत अच्छा है, है ना, बढ़िया। जीवन का पहला चीज़ केक है मेरा। चलो बढ़िया है फिर तो। मैं पूरा खा जाऊंगी, तो व्लॉग बनाते रह जाइए। अबे सुधर जा। सो गाइस हम चीज़ केक और चिप्स एंड ये भी खा रहे हैं, एंड बाकी तो क्या कहते हैं, हमारी कॉफ़ी भी अभी चल रही है। ये हम घर पे जा रहे हैं। हाँ, क्या है? इसे क्या था? पिस्ताचियो। पिस्ताचियो। आगे आइस कोकोनट मिल्क। आइस लाते। आइस लाते। पहले पपराजी बोलने वाली थी मैं। गाइस इसने पिस्ताचियो बोलने में 400 घंटे लगा दिए। पिस्ताचियो। वेरी गुड। भाई बहुत बढ़िया चीज आई है दिमाग में, बता सुन। तेरी शक्ल गंदी ना कोई बंदी। गाइस वी हैड एंजॉयड अ लॉट एंड आई होप सबको पसंद आया हो। बाकी लाइक, सब्सक्राइब एंड विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।